Hello guys, good morning to everyone. So now we are doing the determiners. Earlier sections in our previous videos, first of all, we have done the definition of determiner, types of determiner, and in those type we did the article determiner. In article determiner, we have completed a definite article and a indefinite article. ठीक है, in our first video. So in second video, indefinite article and some of the exercise you have done. ठीक है, in third video, possessive determiner, distributed determiner, demonstrative determiner. ठीक है, and possessive determiners we have completed, and this is our fourth video. And in this video we are doing यूजेस ऑफ द डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जब हम संख्या में बताते हैं उनके बारे में बताना है. सबसे पहले है मच एंड मैनी. सो मच का हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, जिनको हम गिन नहीं सकते लेकिन होती कैसे हैं, वो सिंगुलर होते हैं. जैसे हाउ मच एक्सपीरियंस. ठीक है, एक्सपीरियंस को भी कैन नॉट काउंट, सो इट इज़ मच. हाउ मच एक्सपीरियंस. हाउ मच फ्री टाइम. टाइम इज ऑल्सो uncountable, so we have written much. Okay, after that many. Many we will use with plural countable noun. Okay, so with plural countable noun we will use many. Of course with question, yani ki with the interrogative and negative sentences we will use many. Okay, like how many people came to the meeting. Do you go to the many, do you go to many concerts. So ये सब चीज़ें हमारी क्या है, काउंटेबल हैं और हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में. तो हमने इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. हाँ, मैंने आपको बताया है कि हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल के साथ मैंने का यूज़ करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन हर चीज़ की होती है. यहाँ पे हमने देखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज़ करेंगे जहाँ पे मैनी के बाद वर्ड आपका आ लिखा होगा, मैनी आ. जैसे मैनी आ गुड मैन, मैनी आ शिप. ओके, जहाँ पे मैनी आ यूज है वहाँ पे सिर्फ सिंगुलर, अदरवाइज प्लूरल के साथ यूज कर रहा है. हमने आपको पहले भी बताया है कि मच और मैनी का यूज आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए करना है. मच का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है और मैनी का यूज प्लूरल के साथ होता है. ओके, वी डिडंट स्पेंड मच मनी. एग्जाम्पल आपको हमने पहले दे ही दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं. जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस में उसके लिए भी तो हमें संख्या बतानी होती है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मैनी का यूज ना करके वहाँ हम लिखेंगे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लंटी ऑफ. इन एक्सप्रेशन का यूज करेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है कि ऑफ कोर्स मच और मैनी का यूज अफर्मेटिव में करेंगे, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे ये हमें सेंस देते हैं क्वेश्चन की, इनडायरेक्ट क्वेश्चन की हमें सेंस देंगे, यानी कि जो इफ या वेदर कंटेनिंग सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनमें हम क्या लिखेंगे, मच या मैनी का यूज कर सकते हैं. यानी कि उनके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर सेंस किस चीज की होगी, क्वेश्चन की. कैसे, आई डाउट इफ मैनी कैंडिडेट्स विल बी फॉर द मीटिंग. तो यहाँ पे मुझे शक है कि बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे मीटिंग में होंगे या नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे शक की बिना है, एक सेंस है हमारे अंदर क्वेश्चन की, पता नहीं है या नहीं है. उसके बाद जब आपके सेंटेंस में सो, टू, एज, हाउ यूज होते हैं, तब भी हमने मैनी का यूज या मच का यूज कर सकते हैं. जैसे सो मच मनी, शी हैज सो मच मनी एंड आई हैव सो लिटिल. देयर आर टू मैनी मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज. तो यहाँ पे सो, टू, एज, हैव, इनका यूज भी हम कर सकते हैं. So in this way you can see much more example. You can have as much wine as you want, यानी कि यहाँ पे as use हो गया, इसलिए मैंने much का यूज कर दिया. I know how much money that ring cost. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने अगर how है, much है, ऐसा how है, as है, ठीक है, इन सब के साथ हम यूज कर सकते हैं much और many का पॉजिटिव में. When many and much qualify the subject, जब किसी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं तब भी, यानी कि सब्जेक्ट की वो क्वालिटी बन जाती है. जैसे many workers, तो यहाँ पे वर्कर की क्वालिटी बन गई. Many worker like to spend their off days in their village homes. Many hands are light work, यानी कि यहाँ पे क्वालिटी बन गई है many people की. In case of much, when it stands alone, जब एक ही सेंस में यूज होता है, ठीक है, इसके साथ कोई नाउन नहीं होती. जैसे much depends, यहाँ पे much people नहीं लिखा हुआ, ठीक है,
तो मच डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टैंड द गवर्नमेंट टेक्स दैट मैटर, मच ऑफ व्हाट, यानी कि इसके साथ नाउन है ही नहीं। इन केस ऑफ मच व्हेन इट इज फॉलोड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है तब भी हम यूज कर सकते हैं मच का। जैसे द कंप्यूटर इज द रिजल्ट ऑफ मच हार्ड वर्क एंड पेशेंस रिजल्ट, यहाँ पे पेशेंस सोचे पेशेंट नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क, तो यहाँ पे हार्ड वर्क क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके पहले भी हम मच का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लिटल और फ्यू वाला। आपको ध्यान से समझना है लिटल और फ्यू वाला, कि फ्यू का मतलब होता है हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, काउंटेबल प्लूरल होनी चाहिए और, ठीक है। जबकि लिटल का हम यूज करेंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होती है ये, जिसको हम सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ओके, हमें पता है कि फ्यू और लिटल जब इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं होता तो हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे कि देखिए, फ्यू का मतलब यहाँ पे है कुछ नहीं, ऑलमोस्ट नील, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना बहुत नहीं, नहीं इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस का मतलब कुछ लोगों ने तो समझा ही नहीं है, ठीक है। देयर सीम्स टू बी द फ्यूअर टूरिस्ट अराउंड दिस ईयर, इस साल लगता है कोई टूरिस्ट ही नहीं आया है। यानी कि ये किसी भी बात को, नेगेटिव बात को पॉजिटिव तरीके से बताने का है। जैसे वो कहते हैं ना कि तुम झूठे हो, है ना, तो वो क्या है, ये तो हमारा क्या हो गया है पॉजिटिव में, और तुम सच्चे नहीं हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक लगे, तुम सच्चे नहीं हो, तुम झूठे हो, एक तो सीधे बोल देना उसको, और एक तुम सच्चे नहीं हो। तो इस तरह से ये इस बात को ना थोड़े से अच्छे वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लिटल, लिटल का मतलब आपको बता दिया है मैंने, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है, लेकिन वहां पे जहाँ पे हम उसको गिन नहीं सकते। देयर वाज लिटिल डाउट इन माय माइंड, देयर वाज लिटिल वाटर इन माय बॉटल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आ फ्यू का मतलब, आ लिटिल का मतलब थोड़ा सा कुछ है, ठीक है, इसका मतलब कुछ तो है। वी हैव हैड अ फ्यू रिप्लाईज, कुछ रिप्लाई हमारे पास आए हैं। ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े से तो पैसे हैं, थोड़े से तो हैं कि वो दे सकता है, ठीक है। इसके अच्छे से मीनिंग के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जो कि हमें अच्छे से बता देगा, ठीक है। यूजेस ऑफ फ्यू इन डिटेल, फ्यू का मतलब आपको बता दिया है कि काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। अब फ्यू के 3 यूजेज हैं। एक तो बिल्कुल सिर्फ फ्यू होता है जिसमें ऑलमोस्ट नथिंग होता है, जिसका मतलब नील होता है, ठीक है। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स इन माई अलमीरा, मेरे अलमीरे में किताब है ही नहीं। आ फ्यू का मतलब कुछ तो है, एटलीस्ट समथिंग। आई हैव आ फ्यू बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ एक आध किताब है जो मैं यूज कर सकता हूँ। द फ्यू का मतलब ज्यादा तो नहीं है लेकिन जितनी है वो सारी की सारी। आई कैन गिव यू द फ्यू बुक्स विच इज इन माई बैग, मेरे बैग में जितनी थोड़ी सी बुक हैं वो मैं सारी तुम्हें दे दूंगा, यानी कि थोड़ी सी चार पांच ही दे दूंगा, ठीक है। यानी कि द फ्यू मतलब है थोड़ी सी लेकिन सारी ले लो तुम, मैं अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहता। ये हमें बिल्कुल सेक्रीफाइस करने की भावना को दिखाता है द फ्यू में, ठीक है। और आ फ्यू में मतलब थोड़ा सा स्वार्थी इंसान है कि आई हैव फ्यू बुक्स इन माई बैग, केवल फ्यू, आ फ्यू ही है, यानी कि कुछ एक ही है और मैं दे नहीं सकता, मेरे लिए ही है वो, ठीक है। उसके बाद इसी तरह लिटिल, मैंने आपको बताया है नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती हैं, लेकिन सिर्फ वो मेजरमेंट की जा सकती है। वही बात, लिटिल कुछ नहीं होता इसका मतलब, जैसे आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, मेरी बोतल में थोड़ा सा पानी है, यानी कि ये जो आपके बिना आर्टिकल के लिटिल और फ्यू यूज होते, इसका मतलब होता है किसी नेगेटिव बात को पॉजिटिव वे में बताना होता है, ओके। अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा कुछ है, आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल। द लिटिल क्वांटिटी तो थोड़ी है लेकिन जितनी है सारी की सारी। आई कैन गिव यू द लिटिल वाटर विच इज इन माई बॉटल, सारा पानी दे दूंगा जो मेरी बोतल में है, ओके। सो इन दिस वे आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब हम करेंगे कोऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स को। कोऑर्डिनल का मतलब काउंटिंग में 1 2 3, शी हैज़ 1 पेन 2 पेन, ऐसे। ऑर्डिनल का मतलब कहता है ऑर्डर से आ रहे हैं, ठीक है। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मोहिनी ऑलवेज स्टूड सेकंड इन द क्लास, इन दिस वे फर्स्ट सेकंड में। एनी और सम का, एनी का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ नेगेटिव और क्वेश्चन वाले वाक्यों में, यानी कि नेगेटिव सेंस में एनी का यूज। प्लूरल नाउन में इसका यूज करेंगे हम इफ और वेदर, वही बात है क्वेश्चन वाले वर्ड्स में ही यूज करना है, ठीक है। जैसे आई डेंट ईट एनी मीट, शी आस्क्ड इफ वी हैड एनी क्वेश्चन, मतलब इस तरह से हम इनका यूज करना सीख लेंगे, ओके। सो ये कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है, ठीक है। यूजुअली कॉल्ड इंस्टेड ऑफ एनी की, जैसे आई हैव गॉट सम पेपर इफ यू वांट, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मुझे कुछ पेपर मिले हुए हैं। सम इज ऑल्सो यूज इन द क्वेश्चन दैट एक्सपेक्ट पॉजिटिव आंसर हो ना, वुड यू लाइक सम मिल्क और टी, यानी कि जवाब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा गया है। आर देयर एनी जॉब्स मैन कैन डू बट विमेन
कैन नॉट। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ ऐसी जॉब होती हैं, ऐसी भी जॉब है क्या जो आदमी कर सकता है और औरतें नहीं कर सकती हैं। इफ एनी बेटर, यानी कि एनी का हमने यूज करना है सिर्फ क्वेश्चन और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए ही। एनी इज यूज टू रेफर टू ईच वन एंड ऑल नंबर ऑफ अ ग्रुप, यानी कि सबके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेइंग इट डज नॉट मैटर, देखते हैं। एनी चाइल्ड हु अटेम्प्ट्स टू एस्केप इज बिटन, कोई भी बच्चा, हर एक के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, कोई भी जो बचने की कोशिश करे उसको पिटाई कर दी जाएगी। व्हेन यूज एनी एंड नॉट नो विद अ कंपैरेटिव, यानी कि हम यूज कर सकते हैं एनी और नॉट को, या फिर एनी के साथ किस चीज को यूज कर सकते हैं हम, नो या नोट की सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हिज कार वॉजंट एनी बेटर देन आर्स, अब वॉज नोट के साथ एनी भी लगा दिया और एनी के नोट भी लगा दिया और एनी भी लगा दिया, यानी कंपैरिजन करने के लिए यूज कर सकते हैं हम। नॉट एनी या नो एनी, इनका यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए। एनी इज ऑल्सो इन द सेंस ऑफ डाउट, कोई डाउट होता है तब भी हम एनी का यूज करेंगे। कैसे, शी हैज हार्डली एनी मनी, मुश्किल से ही कुछ पैसे होंगे, नहीं तो है ही नहीं, ठीक है। सम का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, आपको बताया पॉजिटिव में, जैसे आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम वाटर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है हैव सम मोर वेजिटेबल, कुछ और वेजिटेबल ले लो आप, तो हमने आपको बता दिया है सम और मैनी का, एनी का यूज। सम इज यूज टू रेफर टू सर्टेन मेंबर ऑफ द ग्रुप और सर्टेन टाइप ऑफ थिंग के लिए यूज करते हैं, सबके लिए नहीं। सम पीपल फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट देन अदर्स, इसका मतलब कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, यानी कि उनको अलग करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए भी यूज हम करते हैं। उसके बाद है यूज ऑफ ऑल, सेवरल, इनफ, ठीक है, इन चीज़ों का। तो ऑल हमें पता है ग्रुप में सब चीज़ों के लिए होता है। ऑल द हॉर्सेज आर एनिमल, ठीक है, बट ऑल एनिमल्स आर नॉट हॉर्सेज, यानी कि ऑल का यूज हम करेंगे सब के साथ। ऑल का मतलब होता है होल नंबर ऑफ। नेक्स्ट इज ऑल इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ऑल का यूज होता है जहां हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे ऑल वुड टेंड्स टू श्रिंक, सभी लकड़ियां क्या होती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ऑल यूज विद द सिंगुलर नाउन, सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, जैसे इन ऑल ऑनेस्टी, जब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना उनके साथ हम यूज कर देते हैं। ऑल इज यूज इन द सेंस ऑफ कंसिस्टिंग और अपियरिंग टू कंसिस्ट ऑफ वन थिंग ओनली, एक थिंग के लिए भी होता है। शी वॉज ऑल स्माइल, एक ही चीज है उसके पास, बस स्माइल कर दी है। द मैगजीन वॉज ऑल एडवर्टीजमेंट, मैगजीन का तो एक ही काम है, बस सिर्फ वो एडवर्टीजमेंट के लिए बनी हुई है, यानी कि एक चीज को जब हमने रेफर करना है तो ऑल में, यानी कि हर चीज को छोड़ के सिर्फ उसी के लिए है। इन द मीनिंग ऑफ एनी या फिर वेट एवर के लिए भी हो जाता है। ही डिनाइड ऑल नॉलेज ऑफ द क्राइम, यानी कि किसी तरह की उसको एनी वट एवर, उसको नॉलेज है ही नहीं उन्हीं चीज की, साफ साफ मना कर गया। सेवरल, सेवरल का मतलब होता है मोर देन टू बट नॉट वेरी मैनी, बहुत तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। सेवरल लेटर्स अराइव दिस मॉर्निंग, काफ़ी लेटर आए हैं इस मॉर्निंग में। ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स अबाउट इंडिया, कई बुक लिखी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 4 5 7 तो लिखी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैनी की सेंस में नहीं है, बहुत ज़्यादा में नहीं। इनफ, इनफ हम यूज़ करते हैं प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, एज मैनी एज ए मच के रूप में, जितनी को ज़रूरत होती है। हैव यू मेड इनफ कॉपीज, क्या जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी बन गई हैं। आई डोंट हैव इनफ क्लॉथ्स टू लास्ट फॉर अ वीक, इतने भी कपड़े नहीं है कि एक हफ्ते तक चल सके। ओके, नो, नो का मतलब नो मीन्स नॉट वन, नॉट एनी, इन सेंस में यूज होता है। नो स्टूडेंट इज टू लीव द रूम, कोई नहीं जाएगा। देर इज नो बस इज इन दिस पार्ट ऑफ टाउन, इस पार्ट में कोई बस नहीं है। नो हम यूज करते हैं किसी चीज को नोटिस, ध्यान दिलाने के लिए, जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, ठीक है। नो इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अपोजिट ऑफ वट इज मैंशन, जो कह रहे हैं उसके लिए भी। शी इज नॉट अ फूल, मतलब उसका उल्टा मीनिंग, नॉट फूल का मतलब कि वो थोड़ी सी तो वॉइस है, थोड़ी सी तो इंटेलिजेंट है। ओके, so in this way I think you are able to understand all these determiners exercise you will get in your group for the exercise. Till then, have a good day.